तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका इंतजार था वो पहुंच चुके हैं और चारों तरफ भीड़, सबके हाथों में मोबाइल कैमरा और सबके जुबान पर सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ के नारे लग रहे हैं। और मोदी मोदी कहती हुई जनता इस वक्त बहुत ज्यादा उत्साहित, क्योंकि सभी के हाथ में इस वक्त बीजेपी का झंडा है और सभी के गले में वो भगवा वस्त्र है जो इनकी पहचान है। और इसके बीच में प्रधानमंत्री गाड़ी से उतर चुके हैं, इस भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो पहुंच गए हैं। काशी की पहचान, काशी की विरासत, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के उस स्टैचू पर माल्यार्पण करने के लिए जो यहाँ की पहचान है, जिन्होंने बीएचयू को स्थापित किया, जिन्होंने काशी को बनाया और एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को निभाया, कैसे गंगा के लिए आंदोलन किया, कैसे हिंदी के लिए आंदोलन किया, देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीधी तस्वीर जब वो मंच पर चल रहे हैं और माल्यार्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं उसमें एक संदेश छिपा होता है। और आज जब 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है, तो देखिए गुलाब की माला उन्होंने। तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं इस समय वो। और उसके बाद देखिए वहां मौजूद तमाम लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस वक्त वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद घूमकर सभी लोग जो आसपास मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करने वाले हैं। और देखिए किस तरह से जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनमें उत्साह देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने नामांकन से पहले रोड शो करते रहे और एक बार फिर यहां आज इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद रोड शो की शुरुआत होगी। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं और देखिए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहीं से अब रोड शो की शुरुआत होगी। अब प्रधानमंत्री माल्यार्पण करने के बाद वापस नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन देखिए वो तमाम लोग जो यहाँ काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो एक झलक पाने के लिए बहुत देर से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अब हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैप्चर करना चाहता है, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि वाराणसी के साथ उनका एक अलग तरह का नाता, एक अलग तरह का संबंध है। हमारे साथ मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद हैं और TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पंकज, आप वहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी लोगों का इस वक्त। पंडित मदन मोहन मालवीय जो भारत की पहचान है और जिनके लिए कहा जाता है कि देश दुनिया में बीएचयू से पढ़कर लोग जो है वो इस तरीके पंकज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन हम इस वक्त अपनी तस्वीरें दिखा देते हैं लोगों को और बता देते हैं। तो देखिए सवार हो चुके हैं रथ पर और यहाँ से अब रोड शो शुरू होगा। साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो अलग अलग इलाकों से होते हुए जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग, क्योंकि वाराणसी में जहाँ जहाँ से ये अब इस वक्त रोड शो गुजरने वाला है वहाँ भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सवार हो चुके हैं रथ पर, रोड शो की बस शुरुआत होने वाली है, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, और मैं इसलिए हैंड वेव कर रहा था क्योंकि हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी ने वर्षों वहाँ वाराणसी में पत्रकारिता की है, वाराणसी को समझते हैं, वाराणसी के मिजाज को समझते हैं। ये मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से ही प्रधानमंत्री रोड शो क्यों शुरू करते हैं, इसका क्या कनेक्शन है अजय जी? देखिए, प्रधानमंत्री जो शुरू करते हैं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से, तो उसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, उसका बहुत बड़ा मायने है। वो जो वहाँ से अभिवादन कर रहे थे वो मदन मोहन मालवीय के सोच का अभिवादन था
ये मदन मोहन मालवीय के विचारों का अभिवादन था, ये मदन मोहन मालवीय के उन तमाम संघर्षों का अभिवादन था जिससे उन्होंने इस सर्व विद्या की राजधानी में एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा चीज बनाया। इसमें बड़ी बात यह थी कि वो प्रयागराज से आते थे जहां 3 धाराओं का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो उस सरस्वती जो विद्या की देवी है, लेकिन वो काशी में आकर के उन्होंने उस विद्या की देवी की एक नई धारा को बहाया जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में नजर आया। और आज आप ये कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने जब 2014 में आए थे तो उनके पौत्र गिरधर मालवीय उनके प्रस्तावक भी हुए थे। प्रधानमंत्री का मदन मोहन मालवीय से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनसे बहुत ज़्यादा वो उनके विचारों से प्रेरित हैं। और यही वजह है कि जब वो यहाँ पर सांसद बने तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य किया, जहाँ 2 ड्रामा जो कई चीज़ों का मैं इस बारे में और बात करूंगा। दमदम बनारसी हमारे साथ है। दमदम बनारसी जी, आपके लिए क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है, आप बताइए आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में? कुछ नहीं, बस हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी का काशी में स्वागत है और इस बार काशी की जनता उन्हें इतने ज्यादा वोटों से विजयी बना करके भेजेगी संसद में जो एक रिकॉर्ड होगा। और मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां बताऊं कि हिंदुस्तान में, दुनिया में ये हिंदुस्तान की शान बनेंगे, तुम देखना हिंदुत्व की पहचान बनेंगे। बीजेपी फिर से जीत के संसद में आएगी, फिर से हमारे मोदी जी प्रधान बनेंगे। पूरा बनारस मोदी जी के साथ है। हम तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी गौरव, और अब सीधे प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा बोट स्टूडियो पर मौजूद है। प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा बहुमत हासिल करना चाहती है। यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार भी उन्हें मिली थी, अब उसे और बढ़ाने की इच्छा है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, और इसीलिए यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहले ही पहुंच गए थे और तमाम तैयारियों का जायजा वो खुद पहुंच कर ले रहे थे। और जिलाधिकारी की बैठक, पुलिसकर्मियों के साथ बैठक, इन तमाम चीज़ों का दौर यहाँ चलता रहा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, बोट स्टूडियो से हम घाट की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और इसका महत्व किसी से काशी में छुपा नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस ऐतिहासिक शहर को शिक्षा का केंद्र बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। इस बीच आप तस्वीरें मैं चाहूंगी रोहित दिखाते रहे। और सबसे पहले माल्यार्पण उन्होंने किया और अब वो उस रथ पर सवार हो गए, जिसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, जोश देखते ही बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह जोश बना भी रहेगा तब तक जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ इसी परिप्रेक्ष्य में। कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता, कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता, हल्ला मचाया जो कोई मचा नहीं सकता, भैरव भोले गंगा मसान की कसम, काशी से कोई मोदी को हरा नहीं सकता, काशी से कोई मोदी को हरा नहीं सकता। इसलिए यही वजह है कि जीत हार की बात काशी में इस बार कोई कर भी नहीं रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हैट्रिक प्रधानमंत्री मोदी लगाने वाले हैं। बात हो रही है अंतर बढ़ाने की और अंतर 10 लाख का बताया जा रहा है इस बार। जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है, तो बड़ा लक्ष्य प्रतिभा सामने रखा गया है कि 10 लाख के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितवाना है। बीजेपी ने सामने लक्ष्य रखा है। लेकिन बीएचयू से हमारे साथ जहां पंकज झा मौजूद थे, तो वहीं काशी विश्वनाथ पर आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन मदनपुरा में मौजूद हैं। कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब आगे की ओर बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं उसके आगे भी तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और तमाम तैयारियां की गई हैं इस पूरे रोड शो के दौरान। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। मदनपुरा में आप मौजूद हैं, वहां क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए सुमेरा, अगर लंका से गदौलिया के बीच की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इलाका मदनपुरा है जहां हम खड़े हैं और आपको एक टॉप एंगल शॉट्स दिखा रहे हैं मदनपुरा की। वो तस्वीर जिस तस्वीर में आपको दूर से ही बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और अगर हम बूथों के हिसाब से बात करें तो कई सारे यहाँ पे बूथ ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, लेकिन बावजूद इसके मैंने 2014 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है, बड़ी संख्या में लोग मदनपुरा में आते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरी अभी नीचे बात हो रही थी कुछ लोगों से, उनका साफ कहना था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने उस प्रधानमंत्री का
जो यहाँ आएंगे और हम लोगों से मिलेंगे। तो बनारस की जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है और इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा कि पलक पावड़े बिछाए बहुत सारे लोग मदनपुरा में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे थोड़ी दूर पहले ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जब लंका से निकलेंगे तो मदनपुरा बीच का इलाका है, उसके पहले सोनारपुरा का इलाका है और मदनपुरा के बाद गदौलिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर जो बार बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जगह अपने आप में खास है। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने भी जब काशी वंदन कार्यक्रम किया था तो 80 घाट से होते हुए इसी इलाके से होते हुए गदौलिया तक गए थे। तो निश्चित रूप से इसका अपना एक धार्मिक महत्व है, एक राजनीतिक महत्व भी है। बताया जाता है कि राजनारायण जी ने 1942 में इसी जगह से छात्रों को लेकर आंदोलन किया था और इसी इलाके से लेकर गुजरे थे जी। और काशी में तो कुमार हर जगह का अपना एक इतिहास है, उसका राजनीतिक महत्व है, उसका सांस्कृतिक महत्व है। वो तमाम इलाके जहां से अभी गुजरेगा ये रोड शो, वो तमाम इलाके अपने आप में समेटे हुए हैं, सदियों का इतिहास और संस्कृति भारतीय। लेकिन हम सीधे प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे और आप बोट स्टूडियो पर मौजूद हैं, तो काशी का एक अलग तरह का दृश्य है। यहाँ से काशी को दूर से देखा जा सकता है और काशी का जो विहंगम दृश्य है वो वहां से दिखाई देता है। वहां से आप क्या कुछ देख पा रही हैं, क्योंकि लोगों में जो उत्साह है वो अलग तरह का दिखाई दे रहा है इस वक्त काशी में? बिल्कुल, देखिए घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर 80 घाट से होकर हम गुजरे और फिर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बीच लेकिन जो माहौल बनाया हुआ है वो हमारे बीच जो शहनाई वादक है उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर इनको सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है। देखिए रोड शो की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कवि मौजूद है वो बनारस के बारे में जो बता रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और शहनाई की धुन की तो क्या ही कहने। तो ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनारस दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं। रोड शो जो है प्रधानमंत्री मोदी का 5 किलोमीटर लंबा होने वाला है। देखिए प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण वो बनारस में घर घर जाकर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उनका ये एक रोड शो ऐसा काम कर जाता है कि बनारस की जनता गदगद हो जाती है और इसीलिए इसको लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई हैं। अंतिम चरण में 1 जून को यानी 7वें चरण में 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन जो उत्साह है यहाँ पर बनारस वासियों का वो देखते ही बन रहा है। और बनारस की हस्ती और मस्ती के तो क्या ही कहने बद्री जी। हमारे देश में आज एक अवधारणा बन चुकी है वोट देने का भी। ये गजब के मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। वोट की अवधारणा, इनको वोट उनको वोट अगर देंगे, इनको वोट अगर देंगे, राष्ट्रभक्त कहाँ आएंगे। इनको वोट अगर देंगे, राष्ट्रभक्त कहाँ आएंगे। उनको वोट अगर देंगे, पाक परस्त कहाँ आएंगे। ये मेरा ही नहीं कहना, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी को अगर देंगे, खरीदे बेचे जाएंगे। देखिए कविता तो कविता है, लेकिन ये बनारस ही वो जगह है ना जिसने धर्म के आधार पर किसी भी बंटवारे को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। न जात पात है, न धर्म के नाम पर कोई बंटवारा। और यही काशी की खूबसूरती है। काशी की यही खूबसूरती है कि सभी लोग मिल करके एक साथ, चाहे भले ही विरोधी हो चाहे पक्ष में, लेकिन रहते हैं एक साथ हैं, हंस बोल के रहते हैं। ये काशी की आज से नहीं बहुत पुरानी परंपरा है। सभी लोग बुनकर हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे दर्जी जी। प्रतिमा, बोट स्टूडियो से अब सीधे बस स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। गौरव वहां मौजूद हैं। गौरव, आपके साथ मेहमान भी मौजूद हैं।
काशी की संस्कृति, काशी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जो बीजेपी ने काम किया है, वो भी एक तरह से इस रोड शो के दौरान देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और काशी का एक रंग मैं भी आपको और दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हूं इस वक्त, और यहां पर कुछ बटुक हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, काशी के विद्वानों से तो मैं बात करूंगा, हमारे साथ यहां पर काशी के कई सारे विद्वान हैं, लेकिन इन बटुकों से सबसे पहले मैं चाहता हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है, आप लोग उनके स्वागत में कुछ यहां पर मंत्रोच्चारण करेंगे। शुरू करिए। नमः शवमवेदाय, थोड़ी ऊंची आवाज में। श्री गुरुभ्यो नमः, हरिः ओम। सब लोग। वाराय गिरायणां संगामे चा नदायिनां धिया विप्रो अजायता अयाम अयाऊ वा उपा पावकानायया सारास्वाति ओके। वाजे भिर्वाजिना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ देखिए, ये बटुक तो मंत्रोच्चारण कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पद्मश्री श्रीभाष सुपकार जी भी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। काशी की धरती पर प्रधानमंत्री पधारे हैं और इस वक्त वो एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप बनारसी होने के नाते? मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तो केवल प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहना है, क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया पुनः, और राम मंदिर का निर्माण कराया। काशी का केवल मंदिर का निर्माण होना तो एक भक्ति भाव वाली बात होती है, हाँ। लेकिन यहाँ का, चूंकि मैं टेक्सटाइल से थोड़ा बहुत जुड़ा हूँ, मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, तो यहाँ का बुनकर बहुत अच्छी तरह से समझता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं और ये व्यापार बढ़ा है, और जिस वॉल्यूम में बढ़ा है यहाँ का व्यापार टूरिस्ट के आने से, इसलिए चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी बुनकर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कह रहे हैं। और जो कला और संस्कृति का उन्होंने इंटरेस्ट लिया है, बढ़ावा दिया है जी, इसके लिए भी मैं उनको हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, अभी क्योंकि वहां से BHU गेट से प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, लंका से आगे होते हुए अब कहाँ पहुंचेंगे वो? देखिए, जो BHU से जब वो आगे आएंगे तो सबसे पास जो पड़ता है, पहला जो एक पड़ाव पड़ता है, वो है रविदास गेट जी। आप देखेंगे कि उस रविदास से चंद कदम दूरी पर जो है वो संत रविदास की जन्मस्थली है, जहाँ पर कि रविदास हैं जो आपको जानते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भक्ति काल के ये वो संत रहे हैं, चाहे रैदास हो, चाहे दादू साहब हो, धुनिया साहब हो, कबीर हो, ये तमाम जो भक्ति काल के लोग थे, जिनकी वजह से आज सनातन धर्म बचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि रविदास गेट की अपनी एक बहुत महत्व है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कारवां गुजरता है, जुलूस गुजरता है, वहां पर उनका स्वागत होता है जी। तो वहां पर इसका सिग्निफिकेंट है, और इस बात का भी सिग्निफिकेंट है कि ये सारे लोग पिछड़े वर्ग के संत थे, दलित संत थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं। मैं काम करता हूं, तबके के लोगों के लिए बड़ा आप जो बात कह रहे हैं, मैं सीधे फील्ड चलता हूं। मदनपुरा में कुमार कुंदन मौजूद है हमारे साथ, वो अलग अलग तस्वीरें वहां से लगातार हम तक पहुंचा भी रहे हैं। कुमार, इस वक्त आपके आसपास कैसा माहौल है और कितनी उत्सुकता है प्रधानमंत्री के काफिले के वहां पहुंचने की? तो कुमार कुंदन का हम रुख करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता बनारस के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है। और देखिए, हमारे हाथ में आ चुकी है चाय। चाय से याद आता है बद्री जी, बनारस की एक पहचान ये भी है कि हर गली मोहल्ले में आपको चाय की दुकान मिलेगी, और वहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान बड़ी आम बात है।
बिल्कुल, यहाँ पर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि झोला लटकाए हुए, अपना लुंगी उठाए हुए एक झोला लेकर के सब्जी खरीदता है। आप देखें 50 सब्जी खरीदने वाले में 45 तो PhD मिलेंगे आपको, उसमें 49 तो विद्वान मिलते हैं, लेकिन कोई पता नहीं लगा सकता इतना आम जीवन जीते हैं। यही काशी की पहचान है। और आपको अगर चाय के ठेले से या फिर किसी भी ऐसी दुकान से चीख चिल्लाने की आवाज आती है तो जो पहली बार आता है वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है कि हो क्या हाँ, आखिर में हो क्या रहा था, दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर सभी बातचीत करने का भी एक अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है। यहाँ पर गुस्सा करने का भी अलग तरीका होता है। गुस्सा उनके पर होता है लेकिन बोलते इनके ऊपर है। वही काशी है जो हर विचार को जो है स्वीकार करती है, सबका तारतम्य बना करके लेके चलती है। काशी अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है। यहाँ पर बहुत साधारण ढंग से लोग जीवन जीते हैं। तस्वीरें जो देख पा रही हूँ, प्रधानमंत्री मोदी उस रथ पर सवार है, साथ में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। और मदनपुरा में रुक कर लेते हैं कुमार कुंदन का। कुमार, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, किस तरीके की उत्सुकता है? देखिए, अगर मैं मदनपुरा की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों में धीरे धीरे नजर आ रहा है प्रतिमा। और छतों का एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा छतों की ओर रुख करके दिखाएं किस तरीके से छतों पर लोग जो है पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं उस नेता के लिए जो यहाँ का सांसद है, जो देश का प्रधानमंत्री है और तीसरी बार इस इलाके से होकर गुजर रहा है। खास करके तब जब नॉमिनेशन की बात होती है, हर बार नॉमिनेशन के पहले एक रोड शो होता है और मदनपुरा इलाके में देखिए भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रतिमा, मैं जिस वक्त आया था और पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था भी, पुलिस की जो है फ्लैग मार्च करते हुए भी पुलिस आपको नजर आ रही होगी। तो ये जो तस्वीर आपको मदनपुरे की दिख रही है, ये मदनपुरा अपने आप में विशेष है और ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये वो जगह है जहां पे की बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जो भीड़ नजर आ रही है आपको, ये वो भीड़ है जो यहाँ के स्थानीय निवासी है और सब लोग प्रधानमंत्री के लिए, क्या औरत क्या मर्द, हर कोई खड़ा है उनके लिए। और इस बात के इंतजार में मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन को बोलूंगा, जितने भी छतें नजर आ रही हैं प्रतिमा, सारे छतों पर लोग खड़े हैं इस बात के इंतजार में कि कब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और यहाँ पे फूलों से जो है उनकी वर्षा होगी और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये जो मदनपुरा की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, टॉप एंगल व्यू दिखा रहा है जहां पे की धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और चूंकि होती है यहाँ पर बने कॉरिडोर की होती है और इसलिए रुख करना जरूरी हो जाता है अपने संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे का, जो इसी इलाके में मौजूद है क्योंकि बाबा के काशीनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए कॉरिडोर, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉरिडोर बस आने को है और तस्वीरें आपके सामने हम पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच आनंद आप बताइए क्या मिजाज, क्या माहौल वहां का? तो आनंद प्रकाश पांडे का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। आनंद, अगर आप मुझे सुन पाए हो, जब काशी के विकास की बात होती है तो काशी विश्वनाथ की बात होती है, यहाँ बने कॉरिडोर की बात होती है और खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी काफिला यहाँ से गुजरने वाला है, बाबा के दर्शन भी वो करेंगे। तो ऐसे में क्या वहां पर उत्सुकता, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसका अंतिम पड़ाव यही काशी विश्वनाथ मंदिर होगा और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे। और हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ था उसके बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पे इस चुनाव में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो काम हुआ है, दर्शनार्थियों को जो सहूलियतें मिली है, सकरी गलियों से जो राहत मिली है, उस पर भी वोट पड़ेंगे। और हम आपको दिखाएं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ये वो गेट है, 4 नंबर गेट है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है वो अंदर जाएगी। गेट को पूरा सजाया गया है और आपको लाइट्स नजर आ रही होंगी, झालर पूरा लगाया गया है इसमें। और अब से थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो और जो इसकी खूबसूरती है और बढ़कर सामने आएगी। इसके अलावा उस गेट के ठीक बगल में एक मंच बनाया गया, इस मंच पे साधु संत बैठे हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो साधु संत बैठे हैं, इसके अलावा यहाँ पे फूल मालाएं रखी हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उनके ऊपर फूलों की बौछार की जाएगी और उनका स्वागत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी से लगभग 3-3.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी से यहाँ पर तमाम जो वाराणसी के लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। वो सब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनको ये अभिवादन करें। मेरे साथ दमदम बनारसी है। दमदम बनारसी जी,
दमादम बनारसी, जल्दी से बताइए कुछ 4 लाइनें इसके लिए। भाई साहब 4 लाइन दमदार में एक बनारसी बात जी। कहना चाहता हूं। विपक्ष की तरफ से हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, बनारस के नहीं रहने वाले हैं, बनारसी नहीं है, गुजराती हैं। तो मैं आज सबसे ये बताना चाहता हूं टीवी 9 भारतवर्ष के माध्यम से कि बनारस का विकास कैसे हुआ पहले लोगों को समझने की आवश्यकता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं को उनके ज्योतिषी उनको सलाह देते थे कि आपको काशी निवास करना चाहिए। अब वो बनारस आएंगे रहने के लिए, राजा है तो टेंट में या तंबू में तो रहेंगे नहीं, तो उनके आने के पहले महल बनाया जाता था। अरे और जी, कविता, इसके लिए कविता। सारे रजवाड़ों के महल स्थापित है। मैं विपक्षियों की बात करना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद उनके साथ क्या गुजरेगी, कि टूटेगा जब होप लगाकर रोएंगे, नया चुनावी सोप लगाकर रोएंगे। 400 के पार गई बीजेपी तो ईवीएम पे आरोप लगाकर रोएंगे। भाई साहब कैसे वोट मिलेगा इनको? योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती, कांग्रेस हिंदुस्तान को जनबे नहीं करती। अब राहुल जी को किस तरह से वोट मिलेगा? जनता तो इनकी बात को मनबे नहीं करती। जनता सिर्फ चाहती है कि मोदी जी पीएम बने रहे। जनता क्या मानती है वो जानते हैं, जनता क्या मानती है वो आनंद पांडे से जानते हैं। आनंद पांडे जी बताइए, जनता क्या मानती है, बताइए आप कहां इस वक्त? जी हम बिल्कुल काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके ठीक सामने मौजूद है और यहाँ पर एक मंच बनाया गया है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे और भगवान विश्वनाथ का पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ मंच पे कुछ साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग इतने सालों से यहाँ पर हैं, क्या बदला है काशी में और किसको श्रेय देंगे? ये मोदी जी जो हमारे बीच में मंगलागौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु जी आ चुके हैं। हम सुगढ़ी घाट से चाहेंगे कि उनको आने दें ऊपर मंदिर। जी बताइए। काशी आनंद आपकी आवाज नहीं आ रही। आने के बाद आनंद लोगों से बात करिए। पूरा शिवमय हो गया। शिवमय पहले से भी था और मोदी जी ने काशी का इतना विकास किया कि जिसके बारे में हर जगह आप देख सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो सब में विकास किया है। और यहाँ पर मेरी एक दरखास्त है चुनाव लड़ने वाले अन्य पार्टी के लोगों से, वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव न लड़े। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना काशी का अपमान करना होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद क्या क्या बदलाव आपको नजर आया यहाँ? इस काशी क्षेत्र में क्या पूरे इंडिया में हम लोग का बदलाव नजर आ रहा है। पहले तो हमारे सनातन धर्म को प्रचार प्रसार एकदम मजबूती है, जहाँ कोई नहीं जानता था। हमारे हिंदुत्व को, हमारे संत समाज को इतनी मजबूती मिली, इतना सम्मान मिला, इतना और कोई सरकार में मिला ही नहीं था। और कोई सरकार में लोग बोलते बाबा इधर जाओ, बाबा उधर, इसमें हमें इतना सम्मान मिला कि हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बार 400 पार से अधिक जाए और हमारे सनातन की और मजबूत करें। विकास का श्रेय किसको देंगे? बड़े आनंद में होता है, पूरा भारत मंगल भी मना रहा है, इसलिए क्योंकि मोदी के आने से बहुत कुछ लाभ हुआ सबको। अब सबकी भगवान का कार्य, भगवान के दर्शन करने को आसान मिल रहा है। इसलिए हम श्री अपने पंचायती आनंद अखाड़े से हैं और आए हुए हैं क्योंकि इनकी हमको आनंद, इतना आनंद आया कि सभी लोग संत चाहते हैं कि और फिर आए। और देखिए हमारा बोट स्टूडियो दशाश्वमेध घाट पहुंच गया है, तो सीधे प्रतिमा के पास चलते हैं। घाट, ये वो घाट है जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी आए थे तो उन्होंने यहीं से कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। जी बिल्कुल, ये वही घाट है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी महोदय ने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक घाट है। यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ कभी हुआ था, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। पूरे रीढ़ घाट कहा जाता है क्योंकि है और यह घाट सर्वाधिक घाट है। पूरे देश में आध्यात्मिक नगरी होने के कारण इस घाट का नाम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चर्चित है। देखिए इस वक्त शाम की आरती की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। शाम में हर शाम यहाँ आरती होती है और उससे पहले किस तरीके से घाट पर जमावड़ा लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, भक्तों का, ये भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और ये यहाँ पर हर शाम की तस्वीर होती है बद्री जी। मतलब आपको कभी ये घाट, मुझे नहीं लगता है कि गंगा आरती के वक्त खाली नजर आता है। ना, गंगा आरती के वक्त इतनी भीड़ हो जाती थी, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अभी शुरू होने जा रहा है। ठीक, इसमें केवल पर्यटक नहीं, यहाँ के लोग भी आते हैं। हाँ, यहाँ के भी लोग भी आते हैं, पर्यटक लोग भी आते हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घाट है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से वो घाट है, ये दशाश्वमेध के नाम से घाट है। दोनों घाट पर आरतियाँ होती हैं, लेकिन यह घाट सबसे चर्चित है। यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी अभी से, केवल मात्र आधे घंटे के बाद तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी।
अजय जी, गोदौलिया की बात हो रही है, गोदौलिया के बारे में क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, गोदौलिया जो है, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि वो बनारस का दिल है, और वो दिल ही नहीं है। वहाँ पर बनारस जो है वो कई नदियों की धाराएं बहती रही हैं। तो मान्यता है, कहा जाता है कि गोदावरी नदी वहाँ से बहा करती थी, जिसकी नाम की वजह से गोदौलिया है। और वहीं से जो शिव के त्रिशूल पर अगर है तो आप देखिए कि गोदौलिया से जो चलान चढ़ता है, जो ढाल चढ़ता है, वो विश्राम मंदिर के पास सबसे टॉप होता है और उसके नीचे हो जाता है। लेकिन उसके पहले 1 मिनट का आपका टाइम, थोड़ा सा समय लूंगा कि इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काफिले गुजर रही है, जो काफिला गुजर रहा है, वो मुमुक्षु भवन की तरफ आ रहा है। अच्छा, वो मुमुक्षु भवन है जहां पर कि लोग सदियों से बनारस में मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां पर आता है, क्योंकि कहा गया है कि काश्याम मरणाम मुक्ति। और बात गंगा की हो रही थी, तो इस गंगा में नजीर बनारसी की 4 लाइन आपको बताता हूं कि लहराते दबे पांव चली जाती है गंगा, क्या जानिए क्या गाती है गंगा, जा जा के मेरे पास पलट आती है गंगा, मिलते हैं जो अफसाने वो दोहराती है गंगा। गंगा की लहरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यक्रम को दोहरा रही है, उसको बता रही है, और वो इस रोड शो में दिख रहा है। और आगे आगे ये कारवां बढ़ रहा है, मैं आगे आपको और बताऊंगा। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे कारवां बढ़ता जाएगा, हम लोग भी उसके साथ जुड़ते हुए और उसके बारे में बताते जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे हैं। लेकिन 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 जल्दी से, क्योंकि हमारा भी कारवां आगे बढ़ रहा है। हमारा बस स्टूडियो देश भर की यात्रा करके इस वक्त बनारस में हमारा ये स्टॉप है, लेकिन हमारा बोर्ड स्टूडियो लगातार मूव कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है, घाट दर घाट। अब कहां पहुंची है प्रतिमा, आप बताइए। ये देखिए, दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद है गौरव, और ये तस्वीरें अपने आप में भव्य हैं। और ये जो दृश्य है, ये यकीन मानिए कि सिर्फ आज नहीं नजर आ रहा है आपको, हर दिन आपको दशाश्वमेध घाट पर ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। और गंगा आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और ये शाम की आरती की तैयारियां, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है, इसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर गंगा आरती की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का 5 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसके लिए पूरी काशी को सजाया गया है। और मिनी इंडिया, लघु भारत की एक एक झलक इस रोड शो में आज दिखने वाली है, जिसमें अलग अलग समाज के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी होनी है। बद्री जी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज का ये दिन। हर दिन दशाश्वमेध घाट, 80 घाट पे शाम की आरती होती है, 80 पर सुबह बनारस होता है, लेकिन आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के लिए पहुंच रहे हैं, कल नामांकन दाखिल करने वाले। जी जी जी, ऐसा देखिए, भारत अगर एक शरीर है, भारत अगर एक शरीर है, तो उत्तर प्रदेश उसका हृदय है, उसका सीना है, उसकी छाती है। भारत अगर एक शरीर है तो उत्तर प्रदेश उसका हृदय है, उसका सीना है, उसकी छाती है। उस छाती में जो दिल है, उसी का नाम काशी है। तो काशी का ये ऐतिहासिक और पौराणिक घाट है, जहाँ पर इस समय हम लोग रुके हैं। और ये इस पर कभी किसी जमाने में 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, और यहीं पर हमारे जापान के प्रधानमंत्री यहीं पर बैठे हुए थे, जिनसे हमारा बहुत बड़ा समझौता भी हुआ है। यह बहुत ही ऐतिहासिक घाट है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने इस काशी में 2 बार से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को पाए हैं, और तीसरी बार भी हम उन्हें पाने जा रहे हैं। शहनाई भी आपको इस बीच सुना देते, देखिए शहनाई भी लगातार बज रही है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और देखिए, इस बीच हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमें हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे का एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। आनंद, मुझे जितना समझ में आ रहा है, आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, माहौल टटोलिए, क्या इस वक्त चल रहा है काशी की जनता के दिल में, उनके मन में? बिल्कुल, काशी की जनता हमारे साथ है, इंतजार कर रही है अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का और अपने बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम देख रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचने में समय, लेकिन अभी से आप लोग इंतजार कर रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे आ चुके हैं, लंका पहुँच चुके हैं, रोड शो चालू हो गया होगा, यहाँ आने में 2 घंटा लग जाएगा, 2.5 घंटा। इसलिए हम लोग पूरा तैयार हैं। क्या है, क्या माहौल बता रहा है? बहुत बेहतरीन माहौल है, आप देख रहे हैं क्या जलवा, क्या है, क्या एकदम इतिहास हो गया एकदम। इतनी भीड़, इतनी गरिमा, लाखों पब्लिक भीड़ चल रही है। लोग 2 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं,
पूरे व्यापार बंद है, पूरा लोग की दुकानें बंद हैं। इतनी उत्साह लोग के पास है। इस बार कितने से जिताएंगे? 400 पार, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से 400 पार। यहाँ पे अपने सांसद कितने? बनारस में 10 लाख वोट से 7 लाख 8 लाख जीतेंगे। 7 लाख 7-8 लाख वोट से जीतेंगे। इसके पहले 5 लाख वोट से जीते थे। इसके पहले 5 लाख वोट से जीते थे। इस बार 7 लाख 8 लाख से जीतेंगे। ये गरिमा है। आप बताइए क्या माहौल है, इसके देख के क्या लग रहा है? बहुत बड़ा माहौल लग रहा है इधर। हम बहुत दूर से इधर दर्शन को आए। हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र धुलिया से आए, पर हमको इधर मालूम गिरा कि मोदी जी के आए रहे, तो हम भी इस शोरूम में आ गए। जी आप बताइए क्या है माहौल? पूरा एकदम पूरा भगवामय हो गया है, पूरा मोदीमय हो गया है। काशी तो माहौल क्या है ये तो देखिए हमारे संवाददाता जगह जगह से आपको बता रहे हैं। अभी आनंद पांडे वहां लोगों से बात कर रहे हैं और लोग बनारस के बाहर से भी आए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस रिपोर्टिंग में। लेकिन हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, शंभुनाथ शुक्ला और अकु श्रीवास्तव। अकु जी, माहौल यहाँ जनता के मूड से आपको कैसा लग रहा है? इसमें पूछने की बात नहीं है, सब कुछ रोमांचक है, उत्साह में भरा हुआ है और मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। भीड़ है, आदमी है, श्रद्धा से भरे हुए लोग हैं, बनारस का माहौल है। और बनारस जिस दशाश्वमेध घाट की आप चर्चा कर रहे थे, शायद दर्शकों को पता नहीं होगा, ये घाट अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने के वजह एक नहीं है, अगर आपको रात में 12 बजे रात में पकौड़ी खानी है तो गर्म तलती हुई वहाँ पकौड़ी भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो विविधता है ना, जो रोमांच है, वो कहीं और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मैं दुनिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, कुछ देश मैंने भी घूमे हैं और अपने देश में कई जिले, शहर, बड़े बड़े राजधानी देखी है, लेकिन जो रोमांच जो है बनारस में है वो शायद कहीं नहीं है। और जो पागलपन लोगों का है, जो क्रेजीनेस है, वो बिल्कुल एक श्रद्धा से भरपूर होती है। आप उनको इंतज़ारी का ये होता है कि मैं खुद, जो मेरे परिवारजन हैं, वो वहाँ पे 3 बजे से लगे हुए, कोई मतलब नहीं, कोई वोट नहीं मिलना, कोई देना नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि डीबीटी होने जा रही है, कुछ नहीं है, लेकिन इतनी श्रद्धा है कि उनके नाम से, मोदी जी के नाम से वहाँ पर वो लोग खींचे चले आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, हम लगातार दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2 बजे से तो हम लाइव है लगातार। दिन में जितनी गर्मी थी शंभू जी, अभी वो टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजा है, लगातार हम 6 बजे शो करते हैं उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, तो 6 बजे धूप रहती है, नहीं तो गर्मी तो रहती है। अभी बनारस में हल्का मौसम यहाँ पर ठीक हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ाएगा शंभू जी। अब मुझे ये जानना है कि बनारस का मौसम आपको इस रोड शो के बाद कितना बदलता दिखेगा, या बनारस में तो सबको मौसम पता है, लड़ाई तो बनारस के आसपास की है। देखिए, 2 बजे से मैं आपको देख रहा हूँ, जिस तरह से भीड़, अब बनारस को आप जैसा दिखा रहे हैं, जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और उमड़ती जा रही है, उससे लगता है कि ये बनारस का मौसम जैसे जैसे और थोड़ा सा उसमें गर्मी आएगी, गर्मी का मतलब ठंडक, शीतलता आएगी, भीड़ और बढ़ेगी। और ये भीड़ निश्चित तौर पे अपने उन प्रधानमंत्री के लिए है जो 2 बार वहाँ से सांसद रह चुके हैं और तिबारा लड़ने जा रहे हैं। पहली बार नारा लगा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, उसके बाद आए हैं कि भाई आएगा तो मोदी, इस तरह के नारे लगे। तो यही नारे फिर लग रहे हैं। और 400 पार का नारा अगर कहीं तीव्रता के साथ दिखाई पड़ रहा तो अभी बनारस के रोड शो में दिखा, सभी लोग लगभग यही नारे लगा रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो ये जो उत्साह है, चाहे वो संस्कृत विश्वविद्यालय के बटुक हों, चाहे BHU से लेकर के और गोदलिया तक के जो भी भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी, उससे लग रहा है कि मोदी जी को लेकर वहाँ उत्साह बहुत ज्यादा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मान सम्मान वो मिलने वालों से, आंखों से जो बात करते हैं, जो तरीका होता है उनके बातचीत करने का, कभी माला आती है तो उसको रोकने का, वो सब देखने वाला है। और सबसे पहले जब वो योगी जी आए तो योगी जी थोड़ा किनारे खड़े हो रहे थे, उन्होंने उनको पास किया, अगल बगल में करा और फिर एक मान देने की जो बात थी वो भी चलाए। तो ये सब एक मैसेजिंग होती है, कैसे किया जाना चाहिए, आगे नेताओं के लिए मैसेजिंग है कि किस तरह से बात की जानी चाहिए, कैसे मान सम्मान दिया जाना चाहिए। और हालिया केजरीवाल के हमले के बाद तो मैसेजिंग बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ठीक है, तो इस बीच देखिए हम अलग अलग तस्वीर बनारस की आपके सामने लगातार रख रहे हैं, यहाँ के रंग आपको दिखा रहे हैं, दिव्य भव्य काशी की हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।